ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला. बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर. ज्यांना गद्दार बोलले जाते ते मुख्यमंत्री होतात असं विधान उल्हासनगर भाजप जिल्हाध्यक्ष यांनी केलंय. त्यांच्या या वक्तव्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. तसेच राजकारणाची परिभाषा बदलली आहे. ज्यांनी गद्दारी केली होती ते आमच्या पक्षात आले आहेत. त्यांना आम्ही खुद्दार म्हणणार असं देखील रामचंदानी म्हणाले. उल्हासनगरमधील भाजप आमदार आणि उमेदवार कुमार आयलानी यांना स्थानिक साई पक्षाने समर्थन दिले. त्यासंबंधीचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. त्या कार्यक्रमात भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी यांनी केलेल्या या खळबळजनक विधानाने मोठा गोंधळ उडाला आहे. इसको मैं कंफर्म कर रहा हूं। देखिए, जमनू जी ने कहा कि कुछ गद्दारों ने वोट नहीं किया जीवन इगलानी को, तो महापौर नहीं बने। तो मैं कहता हूं कि अब कोई गद्दार नहीं रहा। जिसको गद्दार कहा जाता है वो मुख्यमंत्री बन जाता है। इसीलिए राजनीति का जो परिदृश्य है वो बदला है। जिनको हम कल गद्दार कह रहे थे, आज वो हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उन्हें हम खुद्दार बोल रहे हैं। समय ने बदलाव किए हैं, राजनीति का चरित्र बदलता है। शिवसेना कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है। बाला साहब ठाकरे कहते थे कि अगर शिवसेना का कांग्रेस हो गया तो मैं दुकान बंद कर दूंगा। लेकिन चरित्र राजनीति का बचाए रखने के लिए कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। दरम्यान शिवसेनाने आक्रमक भूमिका घेत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. उल्हासनगरचे माजी महानगर प्रमुख राजेंद्र चौधरी यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करत असताना असे सांगितले की महायुतीचे उमेदवार कुमार ऐलानी हे मंचावर बसले असता त्यांनी वेळेत जिल्हाध्यक्ष प्रदीप राम. शिवसेना की प्रतिक्रिया ऐसी है कि जब माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब इन्होंने हिंदुत्व के लिए, बाला साहब के विचारों के लिए, बाला साहब के विचार को लेके और ये शिवसेना जिंदा रखने के लिए जो निर्णय लिया, और वो निर्णय लेने के बाद में बीजेपी के 105 एमएलए हिंदुत्व के लिए सत्ता में आए और पूरे देश में हिंदुत्व के लिए सत्ता में शिंदे साहब का बड़ा योगदान है, ऐसी चर्चा होने लगी। और हिंदुत्व के लिए योगदान देने वाले शिंदे साहब को भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी और केंद्र के सभी नेताओं ने उनका स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया। लेकिन उल्लासनगर के जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है, उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो उनका खुद का बयान होगा ऐसा मुझे लगता है। क्यों तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे बयान देगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी जिनका सम्मान करती है वो ऐसा बयान देगी नहीं, लेकिन वो खुद का बयान रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वहां पर आज के उम्मीदवार और भूतकाल के आमदार कुमार आयलानी और वो वहां पर थे, उन्होंने उनको रोकना चाहिए था। उन्होंने उनको बोलना चाहिए था कि ये बातें तुमने कही ये गलत है। गलत इसके लिए मैं बोलूँगा कि जब 5 साल पहले कुमार आयलानी चुन के आए थे तो विरोधी पार्टी में बैठे थे, विरोधी दल के साथ बैठे थे। उनका कुछ उल्लासनगर के लिए योगदान नहीं हो रहा था, कुछ काम नहीं हो रहा था। और उसके बाद में जब सत्ता आई, केवल शिंदे साहब ने ये हिंदुत्व के लिए, सत्ता बनाने के लिए, बाला साहब के विचार जीवंत रखने के लिए सत्ता बनाई। और फिर वो सत्ता बनने के बाद उल्लासनगर के लिए करोड़ों रुपए का फंड कुमार आयलानी के माध्यम से आया, उसका ख्याल उन्होंने रखना चाहिए था। और जो अपना जिला अध्यक्ष शिंदे साहब के लिए कुछ गलत बयान करता है तो गलत बयान के बारे में उनको रोकना चाहिए था, उनको बोलना चाहिए था ये बयान तुम्हारा बराबर नहीं है। ये जो कुमार आयलानी ने उनको रोका नहीं और बोला नहीं, यही कुमार आयलानी आमदार होके भी उनकी ये कमजोरी है, ऐसा मैं मानता हूँ। और साथ ही साथ में जो भी जिसने भी भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है, उन्होंने जो कुछ भी बयान किया है वो उनकी आदत है और उनका वो मानसिकता है कि वो ऐसे बयान हमेशा करते रहते हैं। और मुझे तो लगता है
कुमार आइला नहीं है और उनका जमता नहीं है, वो भी इच्छुक थे, उनको उम्मीदवारी मिली नहीं है। और कुमार जी को गिराने का काम मेरे को लगता है प्रदीप रामचंदानी जी बराबर ढंग से कर रहे हैं। इस तरह का बयान भाजपा द्वारा नहीं रोका गया या पीछे नहीं लिया गया, तो आपका आगे का निर्णय क्या रहेगा? भारतीय जनता पार्टी ने इसके बारे में जो भी उन्होंने कहा है, खुद उसने हमारे मुंह से गलत कुछ उच्चार निकले हैं, गलत बातें निकली है, उसका हम माफी मांगते हैं। ऐसा बोलना चाहिए, अगर नहीं बोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इसका भोगत जो भी कुछ नतीजा है वो भोगना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। आता महायुति के उम्मीदवार है कुमार इलानी जी, और उल्लासनगर में बड़े पैमाने पे विविध पार्टियों से प्रवेश हो रहे हैं, गठबंधन बनाए जा रहे हैं, लेकिन उधर कहीं भी शिवसेना के नेताओं को बुलाया नहीं जा रहा है। तो किस तरीके से शिवसेना इसका विरोध करेगी? नहीं, वो उनका मामला है, उनके पार्टी में कौन आता है कौन जाता है वो उन्होंने देखना चाहिए। हमको बुलाए नहीं बुलाए उनके लिए वो उनका काम वो करेंगे, लेकिन हम हमारा काम करेंगे और हमको सही वक्त पे क्या जवाब देना है और क्या जवाब उनसे लेना है वो हमको अच्छी तरह आता है। महायुति के गठबंधन में आज साई पार्टी को जोड़ा गया है, शिवसेना का विचार इसमें लिया गया था क्या? नहीं, हमको पूछा नहीं गया और उनको हमारा सलाह लेने की जरूरत नहीं है। उनका पार्टी अलग है, वो उनके पार्टी में किसको जोड़ना है और किसको निकालना है वो उनका अधिकार है। लेकिन महायुति के आप सदस्य हैं ना? महायुति के सदस्य है, मैं ये महायुति का उल्लासनगर विधानसभा का समन्वय भी हूँ, लेकिन फिर भी अगर उनको लगता है कि हमारे को इनको लेना चाहिए उनको लेना चाहिए, हमारे एमएलए तभी चुन के आएगा, तो वो उनकी मर्जी है। लेकिन हम हमारा काम हमारे तरीके से करेंगे और हम हमारे जो भी बातें हमारे लिए गलत होगी उसका जवाब हमारे तरीके से देंगे। यहाँ खासदार शिवसेना के हैं और इस बारे में आप ये जो बोला गया है इसके बारे में आप वरिष्ठों से चर्चा करेंगे? मैं जरूर वरिष्ठ से चर्चा करूंगा, वरिष्ठों से ये बातों में चर्चा करके जो भी निर्णय वरिष्ठों का आएगा वो निर्णय सब लोगों तक पहुंचा के जो हमको पार्टी का निर्णय करना है, पार्टी का निर्णय लेने का है, वो काम हम वरिष्ठ के आदेश से करेंगे। ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर।